मणि बड़ी ही कीमती होती है और आप मणि की तुलना यदि कांच से करेंगे, तुलना उस वस्तु की होती है जिसमें समानता का भाव हो। यदि आप तराजू में भी किसी वस्तु को रखें तो समान वजन की वस्तु रखना पड़ता है। तो यह दिव्य कथा कैसी है? तो मणि के समान। और अमृत कैसी? तो कांच के समान। गुरुदेव परीक्षित की ओर इशारा करते हैं और देवताओं से कहते हैं, आप परीक्षित से ही क्यों नहीं पूछ लेते? आप स्वयं परीक्षित से ही पूछ ले, क्या परीक्षित को अमृत पीना पसंद है? यदि परीक्षित को अमृत चाहिए तो आप उन्हीं को अमृत दे दें और वह अमर हो जाएंगे। पर परीक्षित ने भी मना कर दिया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो आपकी यह दिव्य वाणी सुनने के लिए यहां बैठा हूं। मुझे नहीं चाहिए यह स्वर्ग की अमृत जिसको पीने के बाद कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवता भी ललचाते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, खाने पीने के वस्तु हैं, भोग सामग्री है, पर नहीं है तो भगवान की यह दिव्य कथा। सोने चांदी भरपूर होंगे स्वर्ग में, पर भगवान की कथा नहीं है। और स्वयं देवता भी ललचाते हैं कि हम काश भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दे कि हमें पृथ्वी में जाने का एक मौका मिल जाए, और जब हम पृथ्वी में जाए तो भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान की कथा श्रवण कर दिव्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर जाए। गुरुदेव ने नहीं से नहीं दिया देवताओं को यह दिव्य कथा। यदि देवता भगवान की कथा श्रवण करने आए ही होते तो प्रेम पूर्वक आते और बैठते, पर नहीं, उन्हें विनिमय करना था, कथा का अदला बदली करना था। अभज्ञ जान के, अभक्त जानकर गुरुदेव ने देवताओं को डांट के फटकार के भगा दिया। देवता भी सोचने लगे और सोचते सोचते मन में विचार करने लगे कि सुखदेव जी ने ऐसा क्यों किया। हम तो देवता हैं और न जाने कहां परीक्षित पृथ्वी का राजा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सारी बात बता दी कि हे ब्रह्मा जी, हम तो भगवान की कथा श्रीमद् भागवत का विनिमय करने के लिए गए थे, पर सुखदेव जी ने हमें डांट कर फटकार कर भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इंतजार करो। और समय आने दो। वह दिव्य समय आया। 7 दिन तक सुखदेव जी यह दिव्य कथा गंगा के किनारे परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, और 7 दिन देवता और ब्रह्मा जी अपने अपने लोक में बैठकर देख रहे थे कि परिणाम क्या होने वाला है। गुरुदेव कथा श्रवण करा रहे हैं, पर इस कथा का कोई तो मोल हो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और जब 7वें दिन परीक्षित वह दिव्य कथा श्रवण करके भगवान का सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर गए। सारूप्य मुक्ति यानी जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप भक्तों में आ जाना, इसी को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर दिव्य विमान में जब बैठकर स्वर्ग लोक से जा रहे थे तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, क्या वाकई में श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी दिव्य कथा है जिसे श्रवण करने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मा जी ने वहीं अपने लोक में, ब्रह्म लोक में सारे शास्त्रों को
अपने पास बुलाया, सारे शास्त्र इकट्ठा किया और एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले में अनेक शास्त्र रखते गए और तराजू से तोलने लगे तो यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा वजन में भारी रह गई और सारे शास्त्र हल्के पड़ गए। सारे के सारे शास्त्र हल्के पड़ गए। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा है। सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पवित्र भूमि में यह दिव्य कथा श्रवण कराते हैं और कथा श्रवण कराते कराते एक दिन नारद जी लोक विग्रह से मुक्त संत नारद जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। सभी ओर भ्रमण करते करते नारद जी विचार करते हैं कि मैं जरा इस दिव्य पृथ्वी लोक में भ्रमण करके आऊं। भारत भूमि आए भ्रमण करने और जैसे ही भारत भूमि अनेक शहर भ्रमण करने के लिए निकले तो नारद जी ने देखा कि ना ही कहीं दया की भावना है, ना ही कहीं तप है और ना ही कहीं पवित्रता है। लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। नारद जी महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, जिस भी प्रांत जाते सभी जगह केवल छल और कपट ही भरा हुआ है। सभी के हृदय में केवल पाप ही पाप है। जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाते सभी तीर्थ क्षेत्र की दुर्दशा ही पड़ी है। भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन पहुंचे और जैसे ही नारद जी वृंदावन की ओर पहुंचे तो देखा भक्ति महारानी अपने 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त है। नारद जी विचार करने लगे कि यह दिव्य स्वरूप को प्राप्त यह स्त्री है कौन। और जैसे ही वह स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी से विनती करने लगी, नारद जी आप जरा ठहरे, जरा मेरे पास आए और मेरी विनती, मेरी जो परेशानी है उस परेशानी का आप हल निकालें। नारद जी उस स्त्री के पास गए और स्त्री से पूछा आप हैं कौन और यह दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त ये है कौन, आप अपना परिचय दें। नारद जी मैं भक्ति हूं और भगवान की अति प्रिय और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जब भगवान अपना दिव्य लीला करके इस लोक को छोड़कर जा रहे थे तो मैं यहां रह गई और मैं पूरा भारत भ्रमण करने के लिए महाराष्ट्र गई, गुजरात गई, सारे प्रांत गई। लोगों ने मेरी दुर्दशा कर दी और मैंने विचार किया कि मैं चलो वृंदावन जाती हूँ, वृंदावन में भगवान का वास है। पर जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मेरे यह 2 पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। ये सब मेरी अगल बगल जो है ये सब मेरी सखी हैं, ये सब मेरी सेविकाएं हैं। पर जैसे ही मैं वृंदावन को आई तो वृंदावन का प्रभाव ऐसा है कि मैं वृंदावन पहुंचते ही नव युवती हो गई। पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृंदावन आते ही वृद्ध हो गए। मैंने बहुत प्रयास किया
मैंने बार बार इनको उठाने का प्रयास किया, पर लगता है नारद को उठा पाऊं। और आप ही मुझ भक्ति पर कृपा क्यों नहीं करते? लोग देखेंगे तो हंसेंगे कि मैया 16 वर्ष की और उनके पुत्र बूढ़े, मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी। आज भी समाज में आप देख ले, भक्ति तो जवान है पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। भक्ति तो हम सबके हृदय में है, पर ज्ञान वैराग्य की बात हम नहीं करना चाहते, ज्ञान की चर्चा हम नहीं करना चाहते। यदि कोई विद्वान, यदि कोई संत ज्ञान की बात करे तो लोग कहते हैं कि फालतू में ही आ गए, किसको पड़ी है ज्ञान की चर्चा करने के लिए, किसके पास समय है ज्ञान की बात सुनने के लिए, और किसको पड़ी है वैराग्य की। हम लोग वैराग्य का मायने भी गलत समझ कर रखे हैं। वैराग्य को हम लोग सोचते हैं कि घर बार छोड़ देना, जंगल चले जाना, वन चले जाना, हिमालय चले जाना, यही वैराग्य है। आज हम लोग सब कुछ का अर्थ अनर्थ करते हैं, भक्ति का भी अनर्थ करते हैं। भक्ति का क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, वैराग्य का क्या स्वरूप है, उनका अर्थ क्या है, उन अर्थों पर हम ध्यान नहीं देते। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, नारद जी आप तो संत हैं, और जिस पर संतों की कृपा हो जाए, जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, उनके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती। नारद जी यदि आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं पुनः इस वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। मुझे इस वृंदावन में नहीं रहना, मैं इस वृंदावन को भी अब त्याग दूंगी और त्याग कर कहीं अन्यथा विदेश चली जाऊंगी। जैसे ही नारद जी ने भक्ति महारानी के श्रीमुख से यह सुना कि भक्ति महारानी इस दिव्य भूमि, भारत की भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र विदेश चली जाएगी, तो नारद जी भी हड़बड़ा गए और भक्ति महारानी से विनती करने लगे कि हे भक्ति महारानी, यदि आप इस भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएंगी तो इस भूमि का महत्व ही नहीं रह जाएगा। आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ करता हूं। नारद जी ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए उठाने का बहुत प्रयास किए, जो सुसुप्त अवस्था में पड़े थे। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में जोरदार आवाज लगाने लगे, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। नारद जी की आवाज सुनकर जैसे ही कान में आवाज पड़ती तो जरा सी चेतना आती, आंख खोलते पर फिर से सो जाते। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य की ऐसी ही स्थिति है कि थोड़ा सा भी ज्ञान और वैराग्य की बात हम श्रवण करते हैं तो हमारी चेतना जागती है। हम कथा के माध्यम से, हम सत्संग के माध्यम से थोड़ा भी ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वैराग्य की चर्चा सुनते हैं तो हमारे भी नेत्र खुलते हैं। नेत्र खुलने का मतलब क्या है? हमारे जो हृदय में जो गांठ लगा हुआ है वह गांठ फूटने लगता है। पर फिर से हम न जाने कैसे सत्संग में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो सारा ज्ञान और वैराग्य पुनः धरा का ही धरा रह जाता है। प्रयास करने लगे ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए। सारे उपनिषद के मंत्र सुना डाला, अनेका अनेक शास्त्रों के मंत्र श्रवण कराने लगे, वेदों का पाठ करने लगे, गीता का पाठ किया। परंतु गीता का जब पाठ किया तो थोड़ी चेतना आती, थोड़े से उठ के बैठ तो फिर से वही स्थिति। अब मैं क्या करूं? विचार करने लगे और विचार करते करते नारद जी ने सोचा
कि अब मैं क्यों ना भगवान से ही जाकर पूछता हूँ। मैं बद्रिका नाथ जाऊंगा, बद्रिका आश्रम जाऊंगा और स्वयं भगवान से ही पूछ लूंगा। तो तुरंत आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप सत्संग करो और उस सत्संग से ज्ञान वैराग्य पुनः युवा हो जाएंगे। नारद जी विचार करने लगे कि अभी तक मैं कर क्या रहा था, सत्संग ही तो कर रहा था। वेद वेदांत उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दिया, सारे मंत्र मैंने सुना दिया, पर अभी भी ना जाने कौन सी ऐसी कमी रह गई है। अभी भी ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि अब मुझे क्या सुनाना चाहिए। तो अब ये सत्संग क्या है, सत्संग की खोज में नारद जी निकल गए। पूरे भारत भ्रमण करने लगे, सारे संतों से पूछा। जिस भी संत के पास जाते, जिस भी महाराज जी के पास जाते, महाराज जी दंडवत, ये सत्संग किसे कहते हैं। किसी ने उत्तर दिया, वही गीता का पाठ कर लो नारद जी, कोई कहते वेदांत का पाठ कर लो, कोई कहते उपनिषद का पाठ करके देखो। अब तो पूरे भारत में हल्ला हो गया कि नारद जी सत्संग का अर्थ पूछने निकले हैं। किसी महाराज जी के पास गए और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी सत्संग का मतलब क्या होता है, आप सत्संग का अर्थ ही बता दे। कुछ तो मौनी बाबा ही बन जाते। न जाने कितने दिन से मौनी बाबा थे, नारद जी को देख के आए तो मौनी बाबा ही बन गए। कुछ तो नारद जी को देखकर भाग खड़े होते कि नारद जी आ रहे हैं, और नारद जी सत्संग का अर्थ पूछ रहे हैं। यदि नहीं बता पाए, नारद जी को हम उत्तर नहीं दे पाए, तो नारद जी दो चार खरी खोटी और सुनाएंगे। कहां से अनपढ़ महात्मा बन गए, केवल सुबह शाम भगवान के नाम पर प्रसादी पाने के लिए महात्मा बने बैठे हैं। किसी से पूछा सत्संग का मतलब, तो कोई दूर से ही देखकर भाग खड़ा होता कि नारद जी आ रहे हैं, ना जाने कौन इनसे मूड लगाए, कौन दिमाग लगाने जाए इनसे। अब नारद जी भी परेशान, नारद जी भी सोचने लगे कि अब मैं सत्संग किससे पूछूं। तो बद्रिका आश्रम चले गए और विचार करने लगे कि मैं भगवान से ही अब पूछूंगा कि ये सत्संग क्या है, किसे कहते हैं सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या है। तो जैसे ही बद्रिका आश्रम गए तो नारद जी के पांचों भैया मिल गए। पूछा, नारद जी आप कहां से आ रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से पूछा, नारद जी बड़े ही चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है। आज तक तो हमने आपको इस प्रकार नहीं देखा, और आज आप बड़े ही आपके मुख में 12 बजी हुई है, आप भागे भागे आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं। नारद जी ने भी कहा, क्या बताऊं भैया, ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। मैं वृंदावन गया था और उस वृंदावन की भगवान की तीर्थ की ऐसी दशा है कि जहां भक्ति महारानी तो युवा है, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए हैं, और उनको पुनः युवा करने की मैं नियुक्ति खोज रहा हूं कि किस प्रकार ज्ञान वैराग्य को पुनः मैं युवा कर सकूं। मैं पूरे भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण करते करते जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला, तो मैं सोचा चलो भगवान से ही पूछ लिया जाए। और भ्रमण करते करते मैं इस तीर्थ क्षेत्र में आया तो आपके दर्शन हो गए। बड़े ही भाग्य हैं कि आपके दर्शन यदि किसी जीव को हो जाए तो उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसकी सारी परेशानियां खुद पे खुद आप हर लेते हैं। तो कृपा करके हे चारों भैयाओं, आप ही बताओ कि यह दिव्य सत्संग का अर्थ होता क्या है।
चारों भैया सोचने लगे, नारद जी आपको सत्संग का अर्थ नहीं मालूम, आपने ही तो सत्संग का अर्थ पूरे संसार को दिया है और आज आप ही सत्संग का अर्थ खोजने जा रहे हैं। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। नारद जी आप यह बात बताओ कि आपके पिता ने चतुश्लोकी भागवत आपको श्रवण कराया कि नहीं कराया। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ भैया मुझे याद आ गया, ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दिया था, तो हाँ वही सत्संग है, वही दिव्य सत्संग है, उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को आप क्यों नहीं श्रवण कराते। नारद जी भी विचार करने लगे, जहां ये चारों दिव्य भैया उपलब्ध हों तो मैं भला क्यों सब कथा श्रवण कराने जाऊं। विनती किया कि क्यों ना भैया आप ही चारों कथा कर ले, और आप चारों भैया कथा करने में तो बड़े प्रेमी हैं। इन चारों भाइयों की खासियत ऐसी है कि एक भाई तथा व्यास पीठ में बैठकर भगवान की दिव्य कथा करते तो तीनों भैया बैठकर भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते। यदि सनातन कथा कर रहे हैं तो तीनों भैया श्रवण करते, यदि सनत कुमार कथा कर रहे हैं भगवान की तो अन्य तीन भगवान की कथा श्रवण करते। बारी बारी से सब भगवान की कथा करते, सब भगवान के कथा का श्रवण करते तीनों। नारद जी विनती करने लगे, हे भैया आप ही क्यों नहीं भगवान की दिव्य कथा सुनाते हैं, हम लोग बड़े प्रेम से आपकी कथा श्रवण करेंगे। चारों भैया सोचने लगे, कहाँ नारद जी हमको फंसा रहे हैं, और हमारा तो कथा ऐसा है कि आज यहाँ बैठकर कथा कर रहे हैं, कल पता चले हरिद्वार बैठकर कथा करना पड़ जाए, कल कहीं और, कल कहीं और नारद जी के चक्कर में 7 दिन बैठकर कथा करनी पड़ेगी, और वो भी एक स्थान में बैठकर कथा करनी पड़ेगी। नारद जी विनती करने लगे, नहीं नहीं भैया आप यदि कथा करेंगे तो मुझे निश्चित मालूम है कि ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट है वह अपने आप ही हर जाएगा, ज्ञान वैराग्य पुनः जवान हो जाएंगे। चारों भैया मान गए कि ठीक है नारद जी आप यदि कहते हैं तो मैं वह भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हूं, पर सुनाऊं तो सुनाऊं कहां, आप वह भी बता दें। तो नारद जी ने कहा कि भैया आप हरिद्वार में कथा करें, हरिद्वार में आनंद नामक तट है, उस तट पर आप कथा करें। कथा के लिए हामी हो गई और नारद जी सभी ओर निमंत्रण देना चालू कर दिए, सारे संतों के पास निमंत्रण गया। पूरे भारतवर्ष में हल्ला हो गया कि चारों भैया कथा कर रहे हैं और स्वयं नारद जी जजमान बने हुए हैं। पूरे भारत से संत, गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब कोई आ गए हरिद्वार कि पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है कि चारों भैया 7 दिन बैठकर भगवान की श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा करेंगे। हरिद्वार में कथा होना प्रारंभ हुआ और 7 दिन तक दिव्य कथा चली, और जैसे ही 7वें दिन भगवान की दिव्य कथा हुई और स्वयं भक्ति महारानी नित्य करते करते व्यास पीठ के ठीक सामने आ गई, और स्वयं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा अवस्था को प्राप्त कर गए। कहाँ वृंदावन के धाम में भक्ति और ज्ञान वैराग्य पड़ी हुई थी और कथा हरिद्वार में हो रही थी। नारद जी ने पूछा कि आप तो वृंदावन में थी और हम तो कथा तो यहाँ हो रही है। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हम स्वतः ही युवा अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान की कथा की ऐसी महिमा है कि भगवान की कथा से ज्ञान और वैराग्य भी पुनः सुसुप्त जो जिनकी चेतना सोई हुई थी
जिनका हृदय जागृत नहीं था, उनका भी भगवान की कथा से हृदय जागृत हो गया। भक्ति महारानी पूछने लगी कि मैं कहाँ बैठूं, इतनी भीड़ है और इस भीड़ में मुझे आप स्थान दे कि मैं किसके स्थान पर जाके बैठूं। चारों भैया कहने लगे कि भक्ति महारानी आप उनके हृदय में जाकर बैठे जिनके हृदय में भगवान का वास होता है, जो भगवान की कथा श्रवण करता है, जो भगवान की नित्य धाम का अधिकारी है, जो भगवान से प्रेम करता है। और जहां जहां कथा होगी आप श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान हो जाना, स्वयं ज्ञान वैराग्य के साथ जाकर विराजमान हो जाना। तो जहां जहां भगवान की यह दिव्य कथा होती है, स्वयं भक्ति महारानी अकेले नहीं, ज्ञान वैराग्य के सहित भी होना चाहिए। वैराग्य कैसा? तो हम विषय भोगों से वैराग्य ले लें, वन नहीं चले जाना, घर नहीं छोड़ देना, हमें अपनी बुरी आदतों से वैराग्य ले लेना है और अच्छी आदतों को अपनाना। हमें ज्ञान की बात श्रवण करनी है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की है, भगवान के कितने अवतार हैं, इन सब ज्ञान की चर्चा करनी है। जहां ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, वहीं भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान और वैराग्य होगा। कभी ऐसा हुआ है कि पुत्र बिना मैया के, बिना पिता के पुत्र हो जाए? यदि मैया है तो वहीं पुत्र होंगे। जहां भक्ति है वहीं ज्ञान और वैराग्य होंगे। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की भी महत्वता है। चारों भैया ने कहा कि आप श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान हो जाना। तभी से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान रहने लगी। बोलो भक्ति महारानी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारद जी चारों भैयाओं से प्रश्न करने लगे
कि चारों भैयाओं, हे भैया, मैंने यह दिव्य भागवत की कथा का लाभ देखा कि किस प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागृत हो जाते हैं। पर मेरे हृदय में एक प्रश्न है, क्या यह कथा आज तक किसी को तारी भी है? और यदि तारती भी है तो कैसे कैसे लोगों को यह दिव्य कथा तार देती है? कैसे कैसे लोगों का कल्याण करती है, यह भी आप मुझे बताएं। यदि किसी को तारी भी है तो उसके विषय में भी बताएं। सुनो नारद जी, हमें भी प्रमाण चाहिए और बिना प्रमाण के हम किसी पर विश्वास नहीं करते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। यह दिव्य भागवत की कथा जो क्रोध से दग्ध है, कुटिल है, जिसका स्वभाव छल कपट करना है, जो दुराचार है, पाप आत्मा है, ऐसे लोगों को भी यह दिव्य भागवत की कथा तार देती है। जो नित्य छल कपट करते रहता है, जो नित्य लोगों के बारे में बुरा सोचता है, ऐसे लोगों को यह दिव्य भागवत की कथा तार देती है। नारद जी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़े ही विद्वान पंडित रहा करते थे। पंडित आत्मदेव जी बड़े विद्वान, कर्मकांडी पंडित, वेद वेदांत उपनिषद के निष्णात, उनके बराबर इस पृथ्वी में कोई भी विद्वान नहीं था। और जितने विद्वान उतने धन थे, धन की भी कोई कमी नहीं थी, काफी धन था। परंतु यदि कुछ नहीं था उनके पास तो भगवान की भक्ति नहीं थी। और घर में धन था, वैभव था, ऐश्वर्य संपदा सब कुछ थे, पर उसको भोगने के लिए ना ही कोई पुत्र और ना ही कोई पुत्री थी। हमारे पास जो वस्तु नहीं होती है, उसी वस्तु के विषय में हम चिंता करते हैं। यदि भगवान ने हमें खूब धन दौलत वैभव ऐश्वर्य दे रखा है और घर में संतान नहीं है, तो हम केवल संतान के बारे में सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दिया कि भगवान ने आज तक हमें कोई संतान नहीं दिया। और घर में सब कुछ है, संतान है, पर धन दौलत नहीं है, तो हम धन के विषय में चिंता करते हैं। धन दौलत भी है पर मान सम्मान नहीं है, वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तो हम उसी को चिंता करते हैं कि धन भी है, ऐसा किस काम का, वैभव नहीं, ऐश्वर्य नहीं, चार लोग चाकरी करने वाले नहीं हैं, तो ऐसा धन किस काम का। पंडित जी भी ऐसा ही सोचते कि घर में सब कुछ है, धन है, अपार धन है, धन की कोई कमी नहीं, पर घर में कोई पुत्र नहीं है और ना ही कोई पुत्री है, तो इसका भोग कौन भोगेगा। भगवान से खूब प्रार्थना किया कि प्रभु एक तो पुत्र दे दो या कोई पुत्री ही दे दो। सारे संतों के पास भी गए, पूजा पाठ करा के देख लिया, सारे उपाय किया, पर फिर भी उस उपाय का कोई लाभ नहीं हुआ। और घर में कोई पुत्र कोई पुत्री ना होने के कारण एक दिन आत्मदेव जी सोचने लगे कि ये धन वैभव तो रखा रह जाएगा, जब घर में कोई है ही नहीं तो मैं भी क्या करूंगा जीकर। मैं भी क्यों ना अपने शरीर को त्याग देता हूं, जब घर में कोई मेरे चिता को जलाने वाला ही नहीं। जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा
तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। और सोचते सोचते वन की ओर चल पड़े। और जैसे ही वन की ओर गए, आत्महत्या करने वाले थे, वहीं पर एक संत मिल गए और संत ने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, महात्मा जी मैं तो मरने जा रहा हूं। क्यों पंडित जी, ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि आज आप मरने जा रहे हैं? पंडित जी बोल पड़े कि महात्मा जी मेरे घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। महात्मा जी कहे, आओ पंडित जी बैठो, जरा 2-4-5 मिनट मेरे पास भी बैठो और सत्संग कर कर देखो क्या हुआ। पंडित जी अगर संतान नहीं है, संतान कोई बड़ी बात है क्या? आप भगवान का नाम लो, भगवान का सत्संग करो, जो कुछ भी है उसी में संतोष करके रखो। पंडित जी कहने लगे, महात्मा जी यदि आपके पास कोई उपाय है, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होगी, और नहीं तो फिर मुझे मरने दें। संत ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि इसको तो 7 जन्म तक ना ही कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री। पंडित जी देखो, तुम्हारे भाग्य में ना ही कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री, तो फिर सोचते क्यों हो? वैराग्य क्यों नहीं ले लेते? भगवान का भजन करो, भगवान का सत्संग करो, भगवान की कथा श्रवण करो। पंडित जी कहने लगे, पंडित जी महात्मा जी मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान में तो मैं वेद वेदांत उपनिषद सारे शास्त्रों का विख्याता हूं, और आप मुझे ज्ञान की बात बता रहे हैं, वैराग्य लेने को कह रहे हैं। क्या मैं वैराग्य लेने के लिए आया हूं? मैं तो यहाँ अपने प्राण गंवाने आया हूं। यदि आपसे कोई उपाय हो सके तो बताओ। महात्मा जी सोचने लगे, कहाँ अच्छे भला मैं अपना सत्संग कर रहा था और मरने ही तो जा रहा था, फालतू में मैंने इससे मुंह लगा लिया। आत्मदेव पीछे पड़ गए, महात्मा जी आप ही क्यों नहीं कोई उपाय करते हैं? यदि आप अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि मेरे 7 जन्म में ना ही कोई पुत्र है ना ही कोई पुत्री, तो आप भी कोई ऐसा कुछ मुझे महात्मा जी ने कहा, पंडित जी मैं एक फल देता हूं आपको, और उस फल को आप अपनी गृहिणी को दे देना, अपनी पत्नी को दे देना, और जब वह फल आपकी गृहिणी पाएगी तो उसको दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यथा नाम तथा गुण, कहते हैं ना, जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका गुण होगा। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। हमारा नाम जैसा होगा वही नाम हमारे चरित्र में भी झलकेगा, हमारे शरीर से भी झलकेगा। वैसा ही नाम, जैसा नाम धुंधुली का, वैसे ही उसके हाव भाव में धुंधला स्वभाव, किसी की बात नहीं सुनना, यदि कोई अच्छी बात कर दे तो भी मुकर जाना। पंडित जी गए धुंधुली के पास और धुंधुली से कहा, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूं और इस फल को आप पाना, इस फल से आपको पुत्र होगा। धुंधुली सोचने लगी, कहा मैं अच्छा भला अपना जीवन जी रही थी और न जाने पंडित जी यह फल लाकर मुझे दे दिए। सोच विचार करने लगी कि यदि मैं यह फल खाऊंगी तो कहीं मर गई, यदि कहीं मेरे गले में अटक गया यह फल तो मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी। यदि यह फल खाने के बाद
कहीं मैं बीमार पड़ गई, कहीं मेरे साथ कुछ घटना ही हो गई, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? यदि फल खाने के बाद मैं मोटी हो गई तो लोग देखकर मुझ पर हंसेंगे। मूर्ख व्यक्ति का सोच विचार आप इसी से देख सकते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, यदि उसको कोई उसके हित में भी बात यदि बता दी जाए तो उसके सोच विचार ऐसे ही होते हैं। इसीलिए कहा गया है, मूर्खों को 4 पैसा दे दो पर ज्ञान की बात मत करो। यदि आप इनसे ज्ञान की बात करना चालू कर दिए तो वो स्वयं आपको ही मूर्ख समझेंगे। यदि उनके हित के बारे में भी आप उनसे अवगत करा दिए तो आपको ही उल्टा लेना देना पड़ जाएगा। तो मूर्ख को 4 पैसा दे दो पर कभी ज्ञान की बात नहीं करना चाहिए। धुंधली भी सोचने लगी, कहा ठीक है, मैं खा लूंगी यह फल। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए और पंडित जी अपने नित्य कार्य में लग गए। धुंधली बैठे बैठे सोचने लगी कि मैं फल खाऊंगी, क्यों ना मैं ऐसा करती हूं। महात्मा जी बोले हैं कि यह फल खाने से दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं यह फल अपने गौशाले में जो बांध गाय है उस गाय को खिला दूंगी। जरा वहीं से टेस्ट हो जाएगा कि महात्मा जी का आशीर्वाद लगता भी है कि नहीं, कि कहीं महात्मा जी फेंक तो नहीं, कहीं महात्मा जी ने झूठ तो नहीं बोल दिया। पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेरी बहन है तो बहन का भी लड़का तो भाई पुत्र ही होता है। धुंधली सोचने लगी कि मेरी बहन के घर में भी तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बहन के घर में न जाने कितने पुत्र हैं पर खाने के लिए कोई नहीं। हमारे पास धन ही धन है पर खाने वाला कोई नहीं। यदि मैं अपनी बहन से एक बालक ले लूंगी तो क्या हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और सारी बात बता दिया। धुंधलू की बहन बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो देखो बहना, तुम ऐसा मत करना, यह फल तुम मत खाओ, इस फल को तुम किसी और को खिला दो और मेरा पुत्र है ही, 4-6 महीने में हो जाएगा, तो तुम धीरे से मेरा पुत्र ले लेना। पंडित जी को भी पता नहीं चलेगा और 4-6 महीना तुम नाटक कर लेना कि तुम गर्भवती हो गई हो। पंडित जी को भी लगेगा कि तुमने फल खा लिया है। अगले दिन जब बहन आई तो वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन को अपने पास ही रोक लिया। 4-6 महीने हुए, 9 महीने हुए। इधर जो फल गाय ने खाया था वह गाय भी गर्भवती हो गई। जो आज तक गर्भवती नहीं हुई थी गाय, वह गाय भी गर्भवती हो गई। और इधर धुंधली भी गर्भवती का नाटक करने लगी। 9 महीने बाद जब गाय का बच्चा हुआ तो बड़ा ही दिव्य स्वरूप, मनुष्य जैसे उसके शकल थे पर गाय के जैसे सोने के समान पूरा अंग था उसका। ना ही मनुष्य के समान और ना ही गाय के समान। बड़ा ही दिव्य स्वरूप। और इधर धुंधली की बहन को पुत्र हुआ 9 महीने के बाद। पंडित जी सोचने लगे, एक तो भगवान देता है तो कुछ भी नहीं देता, और जब देने लगता है तो छप्पड़ फाड़ कर देने लगता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज ऐसी खुशी, पंडित जी खुश होने लग गए। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि आत्मदेव जी के घर में पुत्र हुआ है। देखो क्या भगवान का चमत्कार है
कि अभी तक एक पुत्र के लिए रो रहे थे, अब तो उन पंडित जी की गाय ने भी बच्चा दे दिया। पंडित जी बड़े खुश हो गए और सारे समाज को, गांव को बुलाया, भंडारा कराया। धीरे धीरे वह दोनों पुत्र बड़े हुए। धुंधली ने जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो नाम के लिए ही लड़ने लगी कि जैसा मेरा नाम होगा वैसा ही मैं अपने पुत्र का भी नाम रखूंगी। मेरा नाम यदि धुंधली है तो मैं अपने पुत्र का भी नाम धुंधुकारी रखूंगी। और नाम के लिए ही लड़ गई। तो धुंधली का जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधुकारी, और गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण जी हुआ। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। एक तो बड़े ही विद्वान हुए, संत हुए, और एक जिनके विषय में कहा जाए दुष्ट के विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बड़ा ही छल कपटी, द्वेष रखने वाला, दूसरे के धन पर नजर रखने वाला, दूसरे की केवल चुगली, निंदा, शिकायत करने वाला, दूसरों की प्रतिभा से जलने वाला, ऐसा हुआ। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। गोकर्ण जी प्रख्यात संत हुए और धुंधुकारी जैसा नाम तथा गुण, जिस प्रकार का नाम वैसा ही गुण धुंधुकारी का भी। जब धुंधुकारी बड़ा हुआ तो एक दिन अपने पिता से ही लड़ना झगड़ना, मैया से लड़ना झगड़ना। पिताजी परेशान हो गए और सोचने लगे वह संत ने सही कहा था कि मेरे 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं। पहले तो मैं पुत्र के लिए रोता था कि मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, मेरे से क्या गलती हो गई कि परमात्मा ने आज तक मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। अब तो पंडित जी रोते हैं तो मेरे पुत्र हैं क्यों? परमात्मा ने मुझे यह पुत्र दिया क्यों? पहले तो पुत्र नहीं था तब रोते थे, अब पुत्र क्यों है इसलिए रोते हैं। पंडित जी भी विचार करने लगे। एक दिन जब धुंधुकारी का आतंक बढ़ने लगा, धुंधुकारी नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई मैया और पिता को कष्ट देने लगा,
धुंधुकारी जी पंडित जी गोकर्ण जी से पूछने लगे। गोकर्ण जी को बुलाया, पुत्र तुम तो जानते हो तुम्हारा भाई कैसे स्वभाव का है, और न जाने मेरे से कौन सी ऐसा अपराध हो गया है कि मुझे ऐसा पुत्र मिला। मैंने पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा, और आप तो बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मैं अब आगे क्या करूं। गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप बड़े ही विद्वान हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, आप सकल वेद शास्त्र के निष्णात हैं, पंडित हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। आपके पास धन वैभव ऐश्वर्य संपदा सब कुछ है, पर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, और प्रेम ना होने के कारण ही आपके पास सब कुछ है, पर आज आप ऐसी दशा में हैं। यदि आप भगवान से प्रेम करते तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती। आपके पास सब कुछ है, पर भगवान से प्रेम नहीं आपके पास। पिताजी मैं तो कहता हूं आप सारी मोह माया का बंधन को त्याग कर दे, और अब आप वन चले जाएं और केवल भगवान में ही मन लगाएं। केवल भगवान में, केवल भगवान से ही प्रीति करें। इन फालतू की बातों से आप मुंह क्यों नहीं मोड़ लेते। घर परिवार को सबको त्याग दें और वन की ओर प्रस्थान कर जाएं। बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया है। इसी को गोकर्ण गीता भी कहते हैं। बड़ा ही सुंदर है गोकर्ण गीता, जिसके विषय में हम लोग कल विस्तार से श्रवण करेंगे। हमें गोकर्ण गीता बड़ी ही सुंदर, एक एक श्लोक मान लो कि भगवान के भाव हैं। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री राधे। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री हरे तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं मन बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, होठों पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री हरे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं
आप सभी लोग खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिलाने वाला। ये सुख हरणी, ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये सुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल मग पंथ घोर, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवमेव, त्वमेव सर्वं मम देवमेव।
मम देव देवा। आरती करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, आप सभी उन्मुक्त मन से श्रीमद् भागवत की आरती कर सकते हैं बिना कहे। धन्यवाद। जलेन शीतलीकरणम देवताभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम